अच्छा शिया जो है वो खून वून नहीं मिलाते, ये पहली क्लास का स्टूडेंट है, ये मातम ये होता है, ये पहली क्लास, हम पहली क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। हम उस फाइनल क्लास में पहुंचे हुए हैं कि जिसके बाद हमें खैमा इमाम हुसैन में दावत दी जाएगी। यानी हम वाकई अपने आप को उस काबिल, उस मकाम तक लेकर आए कि जहां के बाद जब हमें मिले तो बोला आओ तुम भी इमाम के खैमे में आ जाओ। और वो जो पर्दा गैबत में इंतज़ार कर रहा है वो उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब तक हमारे मानने वाले पहली क्लास में रहेंगे। इनको अपग्रेड होना चाहिए, इनको आगे निकलना चाहिए, इन्हें माशरे की साख्त के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे लिए सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए। तो हम बहरहाल इन मजालिस से जाने मोहतरम, मजालिस अहद हैं, उस अहद का जो परवरदिगार ने कुरान में अहद किया। कुछ लोगों ने जो जब करबला में भी कोई शख्स गिरता था तो सैयदुश्शुहदा उसके पास जाते थे और जो एक आयत की सबसे ज़्यादा तिलावत फरमाते थे वो क्या था, मिनल मोमिनीना रिजालुन, कि लोगों में से मर्द कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अपने अहद जो वादा किया था उसको निभा चुके हैं, उसको निभा लिया है, और कुछ उस वादे का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जो इमाम के साथ थे उन्होंने वादा निभा दिया, और जो उस रास्ते पर जाते जा रहे हैं उस वादे को निभाते जा रहे हैं। हम बाकी हैं, हम अभी उस वादे को निभाने के रास्ते पर हैं, जब तक निभाएंगे नहीं तब तक उसी रास्ते पर हैं जाने मौत। तो हम ये देखें कि खुदावंद मुताल ने अहद लिया है और अहद लेकर रूए ज़मीन पर इंसान को भेजा है, वादा लिया है इंसान से। अलस्तो कहा है लोगों ने आलम ज़र के अंदर, रूहों ने खुदा को इकरार किया है। जिसने जितनी जल्दी और जितना मजबूत इकरार किया, खुदा ने ज़मीन पर उसको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अता की है। अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, आइम्मा वो हैं कि जिन्होंने खुदा के उस बात को सबसे पहले कबूल किया। और जब आप विलायत इलाही को कबूल करते हैं तो फिर आजमाइश भी उतनी ही बढ़ जाती है। जो चीज़ इस टाइम रिक्वायर्ड है इस जाने मोहतरम, क्योंकि हमारी गुफ्तगू यही है कि हम इस करबला से हम ज़हूर तक पहुँचे, यही हमारी गुफ्तगू है। माशरा साजी है, मारिफत शनासी है, करबला की पहचान है, बसीरत है, दुश्मन शनासी है, ये सारे मौजू इसी के पैराहे के अंदर हैं जो आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश की जा रही है। वो जो आखिरी ज़माना है वहाँ फितने भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फितने हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में फितने ऐसे होंगे, फितनों में इंसान ऐसे चेक किया जाएगा जैसे कोई चीज़ उलट पुलट की जाती है, या छाननी जिसमें आप डालते हैं, बहरहाल पानी डालें, कोई भी चीज़ डालें, दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे छाननी आप छानते हैं तो जो खालिस होता है वो रुक जाता है और जो खालिस नहीं है वो गिर जाता है। इमाम फरमाते हैं आखिरी ज़माने में मोमिन फितनों में छाना जाएगा, जो खालिस होगा वो रुक जाएगा और जो ना खालिस होगा वो गिर जाएगा। ये दौर वही है, फितने का दौर है। आपके सामने मुश्किलात, फितना, इज्तिमाई फितना, मज़हब के अंदर फितना, साजिशों के साथ फितना, हर चीज़ एक साजिश की तरह इंसान को खींचेगी। जो बाबसीरत होगा, उसको भी मैं अगली हदीस आपकी खिदमत में कि जो इसका मुकाबला कैसे किया जाए। अच्छा, अब ये कोई दुआ करे कि फितने नहीं होने चाहिए तो कहते हैं ये दुआ नहीं करनी चाहिए।
कहीं दुआ करनी चाहिए कि फितना हो, लेकिन खुदा हमें फितने में कामयाबी दे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब तक फितना होगा नहीं, मोमिन तराशा नहीं जाएगा। तराशा नहीं जाएगा। तराशना भी तो जरूरी है। जब आप मादनियात यानी जमीन के पहाड़ों के अंदर से कोई पत्थर निकालते हैं और वो कोई कीमती होता है, उसको बेहतर करने के लिए उसे बहुत तराशा जाता है, काटा जाता है। यकीनन पत्थर से पूछें तो पत्थर को तकलीफ तो होती होगी। पत्थर भी बहरहाल है, तो उसके अंदर कोई ना कोई जानवान तो होती है। नबातात में बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, जिक्र भी करता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, हर चीज़ जो है वो खुदा की तस्बीह कर रही है। लेकिन तराशते क्यों हैं? ताकि वो बेहतर से बेहतर निकले। जितना बेहतर तराशा जाएगा उतना हीरे की कीमत दुनिया में महंगी होती है। फितना जितना मोमिन फितने में तराशा जाएगा उतना इखलास के साथ वो निखर कर आएगा। और आप देखें ना, आज आप तारीख पर निगाह डालते हैं तो आपको थोड़े से लोग नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उन्होंने उस फितने के दौर में अपने आप को तराशा है। आप ऐनक लगाएं, सदर इस्लाम में देखें, आपको थोड़े से लोग नजर आते हैं। कौन है? मीसम, मिकदाद, कंबर, बूजर, सलेमान, थोड़े से और भी नाम है, उसामा, आइम्मा, इमाम अली के और भी असाब थे। क्यों? हजारों की तादाद में कूफा वाले जिन्होंने इमाम को बुलाया, मगर चंद लोग कूफा से सिर्फ इमाम की खिदमत में आए, चंद लोग। बहुत सारे लोगों ने तो खत लिखे और जिनको इमाम ने खत लिखा वो तो वैसे ही थोड़े से थे। तो तराशा जाता है। तो तराशने से मत घबराएं कि इम्तिहान होगा, आजमाइश होगी। दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया आजमाइश की जगह है। अगर आज आपके पेपर्स नहीं हो, मैट्रिक के नहीं हो, तो आप इंटर में नहीं जाएंगे, इंटर के ना हो तो आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ना हो तो आप पीएचडी नहीं करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट ना हो तो आपका जॉब का इंटरव्यू ना हो, तो आप तराशे कैसे जाएंगे? तो आप अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे ही चल रहे हैं, अपनी जाहिरी जिंदगी में भी ऐसे ही अपग्रेड हो रहे हैं। तो बातें कायनात में इमाम को भी उस मोमिन की जरूरत है जो आजमाइशों से गुजर कर इमाम तक पहुंचेगा। खूब, अब हमें अपने आप को देखना है कि बहरहाल हम इस दौर के अंदर कैसे तराशे जाएं। क्या हमारी आजमाइश हो? कितनी हमारी आजमाइश? आजमाइश बाहर से नहीं होगी, अंदर से ही होगी। अंदर ही से नापा तोला जाएगा। जैसे आइम्मा अलैहिस्सलाम के असहाब थे, लोग थे, खास लोग थे, जाने मौत। रावी कहता है, मैंने मदीना में देखा कि लोग नमाज इस्तिगासा पढ़ रहे हैं। बारिश नहीं हो रही थी, 2 रकात नमाज बारिश की बड़ी जाती पढ़ रहे हैं। और एक स्याह पोस्ट यानी स्याह गुलाम रुखसार को ज़मीन में लगाए खुदा की बारगाह में कह रहा है कि परवरदिगार, अगर बारिश नहीं आई तो मैं अपने रुखसार को खाक से नहीं हटाऊंगा। कहा भी उसकी ये बात पूरी नहीं हुई थी, बारिश शुरू हो गई। वो रावी कहता है, मैं परेशान हो गया, इतने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, उससे नहीं हुई, इसकी एक बात से हो गई। कहा मैंने इसका पीछा किया, ये है कौन? कहा मैंने उसका पीछा किया तो देखा वो छठे इमाम के जानवरों को संभालने वाला गुलाम था। तराश, इम्तिहान और आजमाइश में अपने आप को गुलाम है। इमाम का गुलाम होना आसान काम नहीं है, मगर किस मकाम पे पहुंचा हुआ है। हमारे हुदूद सिर्फ सामने तक, निगाहें दीवार तक, हमें उसके उधर नजर नहीं आ रहा। हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे कि जहन कहां पहुंच सकता है, जहन किस आलम में जा सकता है। आइम्मा के जो असाब हैं अब आसान तो नहीं थे, ज़ाहिर है उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के इमाम को भी तो सहाबी चाहिए। अब हम बड़े आराम से पीछे हो जाते हैं, मौलाना 313 कहाँ, हम कहाँ। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? किसने आपको कहा कि आप नहीं हो सकते? और सिर्फ 313 तो नहीं है, 313 के नीचे भी बहुत सारे हजारों की तादाद है।
रिवायात कहती हैं। रिवायात कहती हैं कि अभी भी इमाम के साथ कुछ लोगों का हल्का मौजूद है, कुछ लोगों का। वाक़यात में कई दफ़ा आपकी खिदमत में जाने मोहतरम बयान कर चुका। जंग का वाक़या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहते हैं वाक़या। और डॉक्टर हैं एक, उसने इस बात को आयतुल्लाह शमसुद्दीन ने अपनी किताब में, जो आयतुल्लाह बहजत के शागिर्द हैं, उन्होंने इसको उस डॉक्टर से बात को कोट किया है। फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वाक़या है गालिबन। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर को भेजा गया अरूमिया के बॉर्डर पे कि वहाँ पर लोग मरीज होंगे, ज़ख्मी होंगे, सोल्जर्स। आप पर ये वहाँ पहुँचा, अचानक से देखा कि एक स्ट्रेचर टाइप की जो भी थी उसमें एक बंदे को ला रहे हैं। उसको जो है वो उस ज़माने में जो गोली टाइप की थी, जो भी थी, उसको कमर में कहते हैं लगी हुई थी। इसको वहाँ पहुँचाया, जब उसको देखा तो कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास बेहोश करने के आलात नहीं है, नहीं मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बेहोश करूं और फिर उसके बाद मैं आपका। उसने बोला कोई मसला नहीं है, मुझे बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो बस जैसा भी है मुझे काटें और इसको निकाल लें। तो उसने बोला तो तकलीफ़ नहीं होगी, कहा कुछ नहीं, मैं बस। तो वो बैठ गया अपनी पीठ कर कर। तो मैंने देखा कि वो कुछ जिक्र कर रहा है और उसके जिक्र की वजह से ज़मीन पर रोशनी हो रही है। मैंने काटा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने निकाल लिया, फिर वो लेट गया। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी कि बंदा है, बहरहाल को तकलीफ तो होनी चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। बहरहाल कुछ देर गुजर गई तो जो बटालियन फौज का हेड था उसने मुझे बुलाया, कहा डॉक्टर हमारे पास खबर पहुंची इंटेलिजेंस से कि दुश्मन रशिया था उस वक्त उस तरफ, कहा उसकी फौजें एंटर होने वाली हैं, तो बगैर बताए फौज को पीछे कर लो वरना भगदड़ मच जाएगी। उसने कहा ठीक है। कहा मुझे पता नहीं कुछ हुआ, मैंने जाकर ये बात उस बंदे से कह दी ऐसी। तो उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फौज वापस चली जाएगी। अब जब मैंने कहा तो मुझे थोड़ा सा था, क्योंकि ये शख्स थोड़ा लगता था, तो मैंने इसकी बात पे यकीन किया और मैंने जाकर उस बटालियन के हेड को बोला। उसने मुझे बोला कि ऐसे ही कह रहा है, इसको क्या बता। और वाकई थोड़ी देर गुजरी, फिर खबर आई कि फौज पीछे जा चुकी। अब मेरे लिए बहुत ताज्जुब हो गया कि ये कौन है। तो मैं उसके पास गया कि एक आपको मैंने ऑपरेट किया, दूसरा ये खबर कहाँ से आई, आप कौन है। तो उसने कहा कि मैं वक्त के इमाम के साथ होता हूँ, वक्त के इमाम के साथ होता हूँ और हर जगह कोई ना कोई अपनी नौकरी दे रहा है। और ये रिजालुल गैब है, ये किताबों के अंदर मौजूद है। रिजालुल गैब इमाम ज़माना के साथ होते हैं और ये आम लोग होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते, आम लोग होते हैं, अपने वक्त की ड्यूटी पूरी करते हैं, उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है, फिर कोई और आ जाता है। बहरहाल ये वाक़या और तुलानी है काफ़ी, फिर आगे क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने काफ़ी डिटेल बयान की है। रिजालुल गैब अभी भी इस्फहान के कब्रिस्तान के अंदर रिजालुल गैब दफन है। अपने आप को इंसान उस काबिल करे, कैसे करे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद मुहम्मद, इमाम पैगंबर खुदा से इस हदीस को बयान फरमाते हैं कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने के लोग अफजल तरीन लोग हैं। खुद किसने कहा है? पैगंबर ने कहा है। पैगंबर की बहुत सारी हदीसें हैं ज़हन मोहतरम आखिरी ज़माने के लिए, खास कि ये अफजल तरीन मर्दुम हैं, लोग हैं। किससे? आम लोगों से, हर ज़माने के लोगों से अफजल हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह इन्हें फ़हम अक़ल अता करता है, यानी इनकी सोच, इनकी अक़ल जो है उनकी आम लोगों से, गुज़िश्ता लोगों से अपग्रेड है। और ये फ़हम और अक़ल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले मैंने आपकी खिदमत में पहले भी कल भी अर्ज़ किया कि खौफ जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन जिसकी अक़ल अपग्रेड हो जाए वो खौफ नहीं करता, उसको खौफ नहीं करता। अक़ल ही एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है, जो किसी और मखलूक़ात में नहीं रखी। मखलूक़ात जितनी भी हैं उनको अल्लाह ने ऑटो पे इंस्टॉल किया हुआ है,
शहद की मक्खी ऑटो पे है, जैसे पहले शहद निकालती थी अभी भी वैसी निकालती। अभी शहद की मक्खी बैठी हुई कंप्यूटर पे नहीं कोडिंग करती कि चलो भाई शहद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो वही कर रही है जो करती थी। बाकी सारे जानवर भी वही कर रहे हैं। जबकि आलम कुरान देखें ना आप, शऊर देखें, उस चूंटी का शऊर देखें जो आप कुरान के अंदर पढ़ते हैं कि जब हजरत सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था तो उसने क्या कहा, चूंटियों से कि अंदर हो जाओ, लश्कर रोन न दे कहीं। तो कहते हैं हजरत सुलेमान ने उसको उठाया, मुस्कुराए, उसको उठाया, मुस्कुराए। क्या उसमें इतना शऊर था। मगर अभी भी चूंटियां वैसे ही हैं जो 500 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी, वैसी ही आती हैं, वैसी खाना जमा करती हैं, वैसी चली आती हैं। अपग्रेडेशन किस में है? इंसान में। सिर्फ जो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है तो अशरफुल मखलूकात इंसान ही है, इंसान। और ये चाहे और ये इंसान अगर चाहे तो आलम को तस्खीर कर सकता है, कर सकता है। यही रास्ता है जाने मोहतरम। वो सबसे पहले इंसान बहरहाल पहचाने कि किसके लिए जिंदा है। करामात दिखाना, कुछ ऐसा कर लेना, ये कोई कमाल नहीं है। कोई बोले पानी पे चढ़ रहा है तो पानी में तो कीड़े भी चलते हैं, हवाओं में उड़ रहा हूं, हवाओं में तो परिंदे भी उड़ते हैं। ये कमाल नहीं है। कमाल बंदगी है, बंदगी, अताअत है, कमाल है। वो अताअत मुर्दाबाद यार जाने मोहतरम, कमाल बंदगी है जो मौला मुत्तकियान ने की। ऐसी इबादत के जंग में तीर लग गया, मगर तीर को निकालने के लिए इबादत का इंतजार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमाम से बेहतर खुदा को कोई नहीं जानता। ऐसा सजदा, ऐसी इबादत जिंदगी खुदा के लिए है। मौला कायनात खुद फरमाते हैं कि जो हमारा साथ दे, 3 तरह के लोग हैं कहा जो हमारा साथ दे, ये हदीस पैगंबर से भी है। वो जो कल्ब से हमें चाहे, कल्ब से, और फिर उसकी जबान भी हमारा साथ दे, और उसके हाथ यानी उसकी तलवार भी हमारा साथ दे, उसका मकाम बहिश्त में सबसे अफजल है। यानी कल्ब से साथ देना, यानी मोहब्बत करना है इमाम, मौला से मोहब्बत करना है, इमाम से, जो कि अल्लाह का शुक्र है हम सबके दिलों में है। फिर जबान भी विलायत का इकरार करे, जनाबे मीसम तम्मार की तरह। वक्त आखिर था ना, इमाम ने क्या कहा, मीसम वक्त आएगा, नेज़े घोपे जाएंगे, जबान काटी जाएगी। जनाबे मीसम ने यह नहीं पूछा कब, क्यों, कैसे, कहा मौला इतना बता दे, क्या मैं उस वक्त हक पे हूँगा? कहा मीसम हक पे हो गए। सारी जिंदगी कहते हैं उसी दरख्त को पानी देते रहे जिस पर दार पर लटकाया जाना था। जबान से भी अली अली। इब्ने अब्बास को कहते हैं कि उस वक्त का हाकिम क्या कहता है कि तुम जो है वो अली की फजीलतें करना छोड़ दो। कहा क्या मैं कुरान की आयतों की तिलावत छोड़ दूं? जबान से इंसान का। तीसरा, बहरहाल अपने हाथ से, अपनी ताकत से, अपने किरदार से, अपने कामों से, अपने वजूद से विलायत का साथ दे। जाने मोहतरम, हम कल्ब से पहुंच चुके हैं, हम अपने जबान से भी पहुंच चुके हैं, हम विलायत का इकरार करते हैं, नारे लगाते हैं। तीसरा स्टेज अभी हम बाकी है हमारे लिए कि हम अपने एक्शन से बताएं, अपने किरदारों से, अपने कामों से, अपनी जॉब से, अपनी स्टडीज से, अपनी प्लानिंग से बताएं कि हम इमाम के चाहने वाले हैं। और ये मुमकिन नहीं है जब तक और ये मुमकिन नहीं है कि जब तक हम अपने आप को उस नहज पर लेकर नहीं जाएं। जाने मोहतरम, अब आप देखें कैसे कैसे लोग थे। आयतुल्लाह शमसुद्दीन अपनी किताब में बयान करते हैं कि अब्दुल करीम हायरी, बहुत बड़े महाराजे जिन्होंने हौज़ इल्मिया कुम बनाया,
ख्वाब देखा कि 2 दिन रह गए तुम्हारी ज़िंदगी को, संजीदा नहीं लिया ख्वाब को, अपने कामों में लग गए। दूसरे दिन बाग में करबला के करीब थे, अचानक से तबीयत ख़राब हुई, गिर गए, कंबल अंबल आगे डाला, देखा टेम्परेचर शदीद हो गया, बुखार शदीद हो गया और वक्त एहज़ार आ गया। ऐसा लगा कि बस अब देखा कि आसमान अटा और मलकल मौत नीचे। एकदम उन्हें अपना ख्वाब याद आया कि मैंने ख्वाब देखा था। उसी वक्त इमाम हुसैन से तवस्सुल किया, कहा मौला मौत बरहक है लेकिन मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास क़यामत के लिए कुछ नहीं है, मुझे एक मोहलत दे दे। बस ये तवस्सुल करना था। कहते हैं कोई शख्स आया और उसने मलकुल मौत को कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि जाओ इसको अभी छोड़ दिया, इसको मोहलत दे दी गई है। यानी अगर इंसान वाक़ई चाहे तो हुसैन उसे मोहलत भी दिलवा सकता है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हमारा राबता। और फिर आप देखें अब्दुल करीम हायरी ने क्या काम किया, क्या काम, अंदाज़ा नहीं आपको। हौज़ा इल्मिया कुम कि बहरहाल हम भी वहीं के शागिर्द हैं, इज़ान मोहतरम, हम तो हमारी तो कुछ हैसियत ही नहीं है। बड़ी बड़ी शख्सियात आप देखें ना कहाँ से आई, रूहुल्लाह खुमैनी, अल्लामा तबातबाई, शहीद मुतहरी, क्या शख्स, हौज़ा अज़ान मोहतरम, कितनी मोहलत दी। हुसैन जिसे ज़िंदगी दे दे फिर कौन उसकी ज़िंदगी ले सकता है अज़ान मोहतरम। तो ये बहरहाल काम करना ज़रूरी है। हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखें, एक अहद खुदा ने हमसे लिया और दूसरा अहद भी खुदा ने लिया है कि शैतान की पैरवी नहीं करनी, तागूत की पैरवी नहीं करनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आकर क़यामत तक बता रहे हैं कि 2 ही रास्ते हैं, या हक है या फिर बातिल है, तुम्हारी मर्जी है। इंसान अपना सौदा करे। जो इमाम के मुकाबले में आए थे वो दुनिया परस्त थे, दुनिया चाहते थे। नमाज तो उधर भी थी, कुरान तो उधर भी था, लेकिन वहाँ इमाम नहीं था। इमाम को दुनिया के बदले में बेच दिया। तो कहीं हमारे दिलों में भी तो दुनिया वैसी नहीं है? हमारे दिलों के अंदर दुनिया कैसी है? ये खुद देखें, कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं दोबारा आइए हदीस में देखें कि जिस दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस दुनिया के लिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया की हकीकत क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम इरशाद फरमाते कि जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन खाने की चीज़ क्या है? सबसे बेहतरीन शहद। और शहद क्या है? मक्खी। शहद की मक्खी का क्या है? लाभ है ना, मुंह से निकालता, फूलों को लाता है, चूसता है, डालता है। सबसे बेहतरीन खाने की चीज़ मक्खी के मुंह से निकला हुआ लाभ है। दूसरी चीज़ इमाम कहते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ दुनिया की पीने के लिए क्या है? पानी। का वो पानी नेक आदमी के लिए भी वैसा ही है जैसा वो बुरे आदमी के लिए है। इस पानी के पीछे भाग रहे हो, बुरा भी वही पी रहा है, अच्छा भी वही पी रहा है। तीसरी चीज कहा सबसे बेहतरीन लिबास इस दुनिया में क्या है? रेशम, सिल्क, कीड़े के मुंह से निकला हुआ धागा। ये दुनिया की कीमत है। सिल्क पहनते हैं ना, या सबसे बेहतरीन सवारी मौला क्या कहते हैं? घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी है। और ज़ाहिर है अभी तो आप बोलेंगे मौलाना साहब हमारे पास, ज़ाहिर उस ज़माने के हिसाब से, लेकिन घोड़ा आज भी बहुत कीमती है और नस्ली घोड़ा हो तो बहुत ही कीमती है। अभी भी घोड़ा ये ऐसी नहीं है। और आप ये देखें, बहरहाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अभी भी गाड़ियाँ जो बिकती हैं वो हॉर्स पावर के साथ ही बिकती हैं। हॉर्स पावर होता है ना, इस गाड़ी में कितना हॉर्स पावर है। तो इमाम अली ने ऐसे नहीं कहा घोड़ा सबसे बेहतरीन सवारी है। सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा, और इसी पर सवार होकर लोगों का कत्ल किया जाता है।
इमाम फरमाते हैं ये दुनिया बेहतरीन लज्जत शहवत की क्या है, इमाम ने उसको भी डिफाइन किया। खूब हर चीज अज़ान मोहतरम दुनिया की बेहतरीन चीज क्या है, ये है, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। इमाम कहते हैं दुनिया तुम्हें क्या देगी? अगर दुनिया में कोई चीज लज्जत है, बेहतरीन है, तो वो खुदा की इबादत है। अज़ान मोहतरम कयामत में बहिश्त में आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। इंसान जो चाहता है उससे भी ज्यादा मिलेगा। क्या चीज करबला में नहीं है, क्या चीज कयामत में आपको नहीं मिलेगी। आयतुल्लाह शमसुद्दीन ही बयान करते हैं, एक आलिम दीन को ख्वाब में देखा कि एक मजलिस हो रही है, देखा दरवाजे पे खड़े हुए हैं, दरवाजे पे। और उन्होंने कहा कि इनका तो इंतकाल हो गया था, ये क्यों आए? तो कहा आप क्यों आए? और नेक आदमी थे। कहा आप क्यों आए? कहा ये जो मजलिस में लोग गिरिया करेंगे ना, मैं उनके आंसुओं को जमा करने आया हूं। कहा क्यों? कहा उस आलम में सब कुछ है, आंसू नहीं है। कहा सब कुछ है। कुरान देखें, जो आप यहां करेंगे वहां उसका रिजल्ट है। अब जो वहां आदमी जाना चाहता है वो यहां तो नहीं मिलेगी, वहां तो नतीजा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब निकाल दिया गया तो अपनी वालदा के साथ वो कहते हैं शहर से बाहर निकले, रास्ते में रोजे की हालत थी, कुछ खाने को नहीं था, घास फूस खाई, लेकिन उनकी वालदा का इंतकाल, जनाब मरियम का इंतकाल हो गया। बहरहाल वो हजरत ईसा थे, जिंदा भी करते थे, पूछते तो उन्होंने अपनी माँ के बदन से सवाल पूछा कि अगर आप दोबारा जिंदा हो तो क्या करेंगी, क्या करेगी? क्या आप दुनिया में आना चाहेंगी? कहा मैं दुनिया में आना चाहूंगी। कहा क्यों? कहा मैं चाहूंगी कि गर्म दिनों में रोजे रखूं और सर्द रातों में इबादत करूं। उस आलम में ये नहीं है। उस आलम में नतीजा है जाने मोहतरम। यही आलम है, यही कुछ है जो आपके पास फुर्सत है। आप जवान है माशाअल्लाह, ये जवानी, ये वक्त फिर नहीं आएगा। दुनिया आपको एंगेज कर रही है, दुनिया आपका वक्त ले रही है, सारी चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, हर चीज को देखा नहीं जाता। अपने जहन को दुनियावी चीजों से आलूदा होने से बचाएं। इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप कभी भी कोई काम किया, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ जाने मोहतरम, बहरहाल मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ, आप मुझसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में इंसान फंसता है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मतलब होता है इंसान ज़िंदगी में। हमेशा मैं अपने आप को इमाम ज़माना से मुत्तसिल करता हूँ। मैं कहता हूँ मौला, अगर ये काम मुझे आपके करीब कर रहा है तो मुझे मौका दे। अगर ये चीज़, ये कोई रिलेशन, ये कोई दोस्ती, ये कोई खाने की चीज़, कोई भी चीज़ अगर मुझे आपसे दूर करती है तो मुझे उससे दूर कर दे। बात करें इमाम ज़माना से, बात करें जाने मौत। वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम समझते हैं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आएंगे उस तरफ। तो अगर हम अपने जहन को दुनियावी आलूदगी से पाक करेंगे तो ये अकल रुश्त करेगी, अपग्रेड होगी। और जब ये अकल अपग्रेड होगी तो ये मुशाहिदा करेगी इमाम का, ये खुद इमाम को देखेगी, इमाम तक पहुंच जाएगी। जाने मोहतरम बड़े बड़े उल्मा, हत्ता जवानों के वाक़यात आपकी खिदमत में बयान करता है, जवान शोहदा के वाक़यात। जाने मोहतरम ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान वाक़ईन इस दौर के अंदर भी इतने वाक़यात हैं जवानों के कि लोग अपने इमाम की कुर्बत के लिए तैयार हैं, अपने इमाम तक जाना चाहते हैं। अब ये देखिए बहरहाल जवान ये हमारे दरमियान में था, हमज़ा ये ताबूत कमेटी में भी था, अलम भी बनाता था, हुज़ हुसैन के अंदर भी था। अभी मैं उनके वालिद से मिलकर आया, उनकी वालदा ने मुझे बताया कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या इमाम की विलादत थी। तो उसने, अरे विलादत है तो हरम देखा होगा, तस्वीर देखी होगी, वीडियो, तो कहा उसका बड़ा दिल चाहा, मुझसे सब्र नहीं होता,
कि मैं मौला की ज़ियारत पे जाऊं, और बस कहते हैं उसी शाम को उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गया। तड़प तड़प चाहिए। यकीनन वो हमसे अच्छी जगह पर है। मैंने उनके वालिदैन को बोला वो हमसे अच्छी जगह पर है, हम फंसे हुए हैं। मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। वैसे भी हादसे की मौत, अहले बैत की मोहब्बत की मौत, जिंदगी अहले बैत के रास्ते पे गुजारी जाए तो शहादत ही है ना। हम फंसे हुए, हमें अपने आप को इमाम तक लेके जाना है। अज़ान मोहतरम, अब आप देखें करबला ऐसी ही दास्तान है जहां पर हर माँ ने अपने बच्चों को इमाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग हैं करबला में, आपके सामने मखसूस शबें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, शहादत के अय्याम हैं। आप देखें करबला का जो करबला मीमांद, अगर ज़ैनब न बूत, करबला में रह जाती अगर जनाब ज़ैनब नहीं होती, रह जाती करबला। पूरी यजीद की जितनी मेहनत थी, जितना उसने सोचा, कितना उसने काम किया, सब को खत्म कर दिया जनाब ज़ैनब ने। जनाब ज़ैनब, वो समझा इमाम हुसैन को ख़त्म कर देंगे, ये सब करबला में रह जाएंगे, ख़वातीन को असीर कर लेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इमाम अपने साथ किसे लेकर आए हैं। रोकने वालों ने तो रोका, कई लोगों ने लोग भाई आप जा रहे हैं तो ख़वातीन और बच्चों को तो छोड़ जाएं, लेकिन इमाम जानते थे कि ये करबला का पैगाम दुनिया में कैसे जाएगा, उसकी तैयारी थी। जनाब ज़ैनब का किरदार अज़ान मोहतरम बहुत ज़रूरी है। देखें हमारे पास दो रास्ते हैं। इमाम हुसैन का रास्ता, अपने आप को उस रास्ते पर ले जाओ, काम करो कि शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओ, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और अगर जब तक जिंदा हो तो ज़ैनबी रास्ता इख्तियार करो, काम करो, तबलीग करो, मेहनत करो, दुश्मन को ललकारो, दुश्मन को पहचानो, उसकी साजिशों को ख़त्म करो। खूब ब्रेन की ज़रूरत है ना, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आज आपके सामने देखें हालात, बहरहाल आपके सामने, मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। कहीं कहीं आप देखें कि बहरहाल देखें तशय्यो तो है भी वही ना। हम आज तक मौला अली के कातिल को नहीं भूले, हम आज तक इमाम हसन के कातिलों को नहीं भूले, हम आज तक इमाम हुसैन के कातिलों को, हम किसी इमाम के कातिल को नहीं भूले, आज तक नहीं भूले। आज तक हम उसको याद रखते हैं, इंतज़ार उसी का कर रहे हैं जो पर्दा गैबत से आएगा, इन सब के कत्लों का बदला लेगा। मुंतकिम, इमाम का नाम मुंतकिम भी है। तो हम कैसे हो सकता है कि नायब इमाम के कातिल को भूल जाएं? कैसे हो सकता है कि हम ये भूल जाएं कि अमेरिका ने हमारे मराजे को, हमारी विलायत जैसी शख्सियत को, हमारे रूहानी बाप को, जाहिर है देखिए हर फिरके का कोई ना कोई तो ज़ाहिरी एक पेशवा होता ही है ना। अब कोई सियासी तौर पर माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूहानी पेशवा तो होता ही है। और वो शख्सियत के जिसको पूरी दुनिया मानती हो, सुन्नी भी मानता है, शिया भी मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, हिंदू भी मानते हैं कि भाई जवान मर्द यही था, शुजात इसी के पास थी, छुप के नहीं बैठा, खड़ा रहा अपने मौला की तरह, रास्ता वही था। अब अगर कोई उसको मार दे तो क्या हम उसको भूल जाए? भूल जाए क्या? नहीं भूलेंगे हम। अब आप हम अगर कहीं मुर्दाबाद अमेरिका लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है मुश्किलात होंगी, होती रहे, दुनिया भर में मुश्किलात होती हैं। वो इंसान देखें, इंसान को एक वक्त आता है अपनी आइडियोलॉजी को साबित करना पड़ता है। आपको जिंदगी में एक वक्त आएगा कि आपको ये फैसला करना है, या मैं अपने अकीदे पे कायम रहूं या फिर हम अपनी दुनिया ले लूं। करबला यही सिखाती है, अगर अकीदा है तो फिर सब कुछ है, और अगर अकीदा नहीं है तो बेच दो फिर जो बेचना है। कूफा वालों ने तलवारें बेच दी, मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया, तो आप भी बेच दो फिर। तो अब अगर वो कातिल है, कहीं झंडा लगा हुआ है, हुकूमत आके उगाड़ रही है, पुलिस आके उतार रही है, तो आप उतारते जाओ भाई, हम तो लगाते रहेंगे। तो मैं जवानों से कह रहा हूं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। रूहानी पेशवा है जाने मोहतरम। आप कैसे किसी कौम, किसी मिल्लत से
उसके रूहानी पेशवा की ताकत छीन सकते हैं। कैसे छीन सकते हैं आप? अगर आज हम सैयद मुश्तबा खामनाई की तस्वीर लगा रहे हैं, हमारा रूहानी पेशवा है। हर किसी का जाहिरी तौर पर इमाम होगा सबका, बोरियों का इमाम, इस्माइलियों का इमाम, सबका इमाम। तो हमारे इमाम की तस्वीर आपको क्यों चुभती है? क्यों चुभती है आपको? आपको तो शुक्र करना चाहिए। आपके लिए उन्होंने, आप इस काबिल देखें अज़ाने मोहतरम, आज पाकिस्तान को कितनी इज्जत मिली है। पाकिस्तान को किसने इज्जत दी, किसने इस्तेकामत दी? ठीक है, इसमें हमारी फौज का अच्छा किरदार है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का अच्छा किरदार है, मगर जो नीचे बैठे हुए उनको समझ में नहीं आता। इस बुग़्ज़ को ख़त्म कर दें उम्मत से। अगर दुनिया में इस्लाम को कोई बचाएगा तो ये अली वाला बचाएगा। वो भी इसको समझने की जरूरत है। अली या अली या अली मदद हक है। तो दो रास्ते हैं, दो रास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो दो ही रास्ते, या हुसैनी शहीद हो जाओ, वो शहीद हो जाओ। जितना मारोगे उतना उभरेंगे, जितना काटोगे उतना बिखरेंगे। हम मरने वाले नहीं हैं, ना हम खत्म होने वाले हैं। हम क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। यह जनाब ज़ैनब की तरह यजीद के दरबारों को ललकारते रहो। उस खुद खामोश हो जाओ, खामोश थे। दौर जीने का दौर है, दौर निशाते तशय्यो का दौर है। दुनिया को बताना है हक्कानियत इसी के अंदर है, यही हक है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद। वो इमाम, इमाम ने फरमाया कि जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता, या जन्नत में सिर्फ वो दाखिल होगा जिससे हम पहचानते होंगे, जो हमें पहचानता होगा। कोई दाखिल नहीं हो सकता। यानी इमाम को ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं इमाम को नहीं, मोहब्बत दोनों तरफ से है। अगर हम इमाम से मोहब्बत करते हैं तो इमाम भी हमसे मोहब्बत करता है। नहीं हो सकता इंसान। और जो जन्नत के सरदार हों उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आपका वक्त लिया, अज़ाने मोहतरम, दर्द दिल था, बहरहाल बयान करना था, वरना दिल में रह जाता। और वैसे ही दिल आजकल बहुत नाजुक है, बहुत। या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी पूरी जिंदगी अपने इमाम के लिए, 28 रजब आप जानते हैं ना, जब इमाम ने वो पढ़ा कि कौन कौन जाएगा, देखा जनाब ज़ैनब का नाम नहीं है। अचानक से भाई के पास आई, भाई मेरा नाम? कहा आप जनाब अब्दुल्ला के अक्द में है, आप अपने शौहर से, शरीयत भी यही कहती है, बेशक इमाम है, शरीयत यही कहती है, और इमाम भी शरीयत के पासदार हैं, अपने शौहर से पूछी, शौहर अगर आपका इजाज़त दे। आप जानते हैं जनाब अब्दुल्ला मरीज़ हैं, उनको जो है वो कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, गशी की हालत में थी। ये कहती हैं उनके किनारे जाकर बैठ गई, सिसकियाँ लेने लगी। सिसकियाँ लेते लेते गिरिया किया, गिरिया करते हुए आँख में से आंसू निकला। आंसू जैसे ही जनाब अब्दुल्ला को आँख खुल गई, कहा शहजादी क्या हो गया? कहा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। सुनना था तो कहा फिर? कहा आप इजाजत? कहा शहजादी ये तो मौला ने निकाह पढ़ाते हुए शर्त रखी थी कि आपको हुसैन के साथ जाने दूंगा। ख्वाब जाए,
बीवी जाने लगी तो फिर आवाज दी, शहजादी रुकिए, सोची कि शायद कहीं पता नहीं जो कहा है इरादा बदल ना गया हो, शौहर है। कहा ये 2 निशानियां हमारी ले जाइएगा, ओनो मोहम्मद, और जब वक्त पड़े तो कुर्बान कर दीजिएगा। औलाद, जाने मोहतरम, औलाद से मोहब्बत तो बड़ी होती है ना इंसान को, लेकिन तरबियत भी बड़ी ज़रूरी है। यही तरबियत है। आज हम अपनी औलाद की तरबियत वाक़ईन कर रहे हैं कि आज इमाम ज़माना अगर हमसे कहें कि अपनी औलाद दे दो, क्या हम देंगे? करबला यही सिखाती है कि आपको अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। अज़ान मोहतरम, वक्त गुजर गया, रोज़े आशूर आ गई। जो भी जनाजा आता था वो एक बड़ा खेमा था, उस पे आके रखा जाता था। इससे पहले कि इमाम हुसैन उसको देखते होते या साथ लेकर, जनाबे ज़ैनब मौजूद होती थी। हर बदन पर जनाबे ज़ैनब मौजूद। क्यों? कि कहीं भाई को ये एहसास ना हो कि वो अकेला है। भाई के साथ साथ हर गम, हर खुशी भाई के साथ साथ। यहां तक कि बाज़ मक्तल कहते हैं कि जब जनाबे अली अकबर गिरे तो कहते हैं कि इससे पहले इमाम हुसैन पहुंचते जनाबे ज़ैनब पहुंच गई। बाज़ मक्तल कहते, भाई के साथ भाई का दर्द जानती थी जनाबे ज़ैनब। अज़ादारान मोहतरम, ओन और मोहम्मद को तैयार किया। इजाजत नहीं मिलती। इमाम हुसैन ने ऐसे सबको इजाजत नहीं दी। अज़ादारान मोहतरम, बड़ी मुश्किल से इजाजत। जब भी इजाजत लेने जाओ वापस भेज देते। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ओनो मोहम्मद, इजाजत मिली। कहते हैं दोनों भाई मैदान की तरफ गए। ये दो बच्चे बड़े मुहिम हैं जाने मोहतरम। एक जनाबे मुस्लिम की जोड़ी है, हैं तो बच्चे। मुख्तलिफ रिवायात है ना जनाबे मुस्लिम के बच्चों के लिए भी, कि कारवान के साथ थे, अलग हो गए, गिरफ्तार हो गए, साल रहे, फिर निकले। बास कहते हैं नहीं, जनाबे मुस्लिम के साथ गए थे, लेकिन जब सब ने छोड़ दिया तो बच्चे भी अलग हो गए। उन बच्चों के साथ आप जाते हैं ज़ियारत पर, मुसैयब पर, खुदा आपको ज़ियारत की तौफीक दे। ये दोनों भी गए। हैदर कर्रार के नवासे थे, अब्बास के शागिर्द थे। जितना लड़ सकते थे लड़ते रहे, मगर थे तो बच्चे। कितना लड़ते 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 गिर गए जमीन पर। अपने इमाम हुसैन को कहते हैं पहुंचाया। इमाम हुसैन पहुंचे, जैसे हर बदन पे पहुंचते थे पहुंचे। हर बदन को लाना मुश्किल था, आसान किसी बदन को लाना नहीं था, लेकिन बहन के बच्चों को लाना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारा तो कोई हम मुकाबला नहीं कर सकते ना ही हम, लेकिन अब बहरहाल बहन होती है ना, इंसान बहन से मोहब्बत करता है, कोशिश करता है उसको तकलीफ ना हो, उसके बच्चों को तकलीफ ना हो। अज़ादारान मोहतरम, बहन भी ज़ैनब हो, भाई भी हुसैन जैसा हो। न जाने कैसे इमाम हुसैन ओनो मोहम्मद को लेकर आए। अहले हरम ने, ख़वातीन ने आवाज़ दी,
कि पहले तो जनाब ज़ैनब फौरन आ जाती थी, अभी जनाब ज़ैनब नजर नहीं आ रही। तो यही सोचा कहीं खेमे में बेहोश गिरी पड़ी होंगी। अचानक से खेमे में जाकर क्या देखा, जनाब ज़ैनब सजदे में है। कह रही परवरदिगार 2 निशानियां भेजी हैं, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर। अहले हरम ने कहा बीबी शहजादी बच्चे आ गए। घबरा के उठ गई, बच्चे आ गए? बच्चे तो भेजे थे कुर्बान होने, बच्चे कैसे आ गए? जैसे ही जाकर देखा, एक तरफ ओन का बदन है, एक तरफ मोहम्मद का बदन है, दरमियान में इमाम हुसैन सर झुकाए करे, बहन से आंखें नहीं मिला रहे। जनाब ज़ैनब ने बदनों को किनारे किया, सर सजदे में रखा, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अज़ादारान मोहतरम, बस अभी शबीए ताबूत, बस 1-2 मराहिल हो रहे, आपसे इल्तमासे दुआ। जनाब ज़ैनब रोज़े आशूर अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया, गिरिया नहीं किया, रोती रही, कासिम को रोती रही, है मेरे हसन का बेटा। अकबर पर तो जान कुर्बान, रोती रही, अब्बास के बच्चों पे रोती, सब पर गिरिया किया, वाह वहला। और वो जो गिरिया था जनाब ज़ैनब का, वो जो 11 मुहर्रम को सवारी से नीचे गिराकर अपने भाई के बदन की हालत को देखकर, हाज़ल हुसैन, ये हुसैन है मुरम्मल बेदमा, खून में गलती ता खाक करबला की, हुसैन वो गिरिया किया, दुश्मन रोने लगा। सवारियां चली गई, कूफा, शाम, जिंदान, अरबईन में पलटी, गिरा दिया भाई के बदन पर। बच्चों को ना रोई, बच्चों को ना रोई। मदीना पहुंची, मदीना के दरवाजों को देखा। जनाबे उम्मे कुलसूम का मशहूर जुमला है ना, ए मदीना किस सर के ताजों के साथ गए थे, खाक के साथ आ रहे हैं मदीना, ए मदीना। अज़ादारान मोहतरम, वो ज़ैनब जिसने पूरे इस रास्ते पर गिरिया नहीं किया, जब मदीना पहुंची नाना के रोजे पर रो लिया। अब जब घर में गई, हुजरों को देखा, बिस्तरों को देखा, चीजों को देखा,